इंसान के अंगूठे की बनावट बताती है उसके बारे में बहुत कुछ। अगर आपका अंगूठा भी इस तरह का है तब आपकी भी मौज हो सकती है, क्योंकि अंगूठे में बहुत से रहस्य छिपे हैं। तो चलिए जानते हैं इसी बारे में। नंबर 10, स्ट्रेट थंब। यदि आप में से किसी का भी अंगूठा सीधा है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। स्ट्रेट थंब वाले लोग काफी जिद्दी और इंप्रेसिव होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर रैशनली और लॉजिकली चीजों पर बिलीव करते हैं। ये लोग एक अच्छे लीडर होते हैं, जैसे कि नेता, मंत्री या कोई अन्य बड़ा पद ये आसानी से संभाल सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह के लोगों में अधिकार की भावना भी झलकती है। ये लोग अपने आसपास के लोगों को एनालाइज करने और उनके बारे में एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन करने में भी अच्छे होते हैं, जिस कारण से स्ट्रेट थंब वाले लोगों का फायदा उठाना लगभग नामुमकिन होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये खतरे को भी भांपने में काफी अच्छे होते हैं। आमतौर पर इस तरह के लोगों को आप पोकर फेस कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये एक दयालु, वार्मथ व्यक्ति भी होते हैं। नंबर 9, कर्व्ड थंब। दोस्तों, स्ट्रेट थंब के बाद अब बात करते हैं कर्व्ड थंब की। तो यदि आपका अंगूठा भी कर्व्ड है तो ये बताता है कि आप एक भावुक और एक्सप्रेसिव व्यक्ति हैं, जो नए वातावरण और परिस्थितियों को अपनाने में अच्छे हैं। साथ ही इस तरह के लोग दूसरों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं, और उसी कारण से ये खुद को ऐसी स्थितियों में भी डाल देते हैं जो बाद में इनकी खुद की फीलिंग्स को हर्ट कर सकती है। ये लोग खुद से ज्यादा भावनाओं और रिश्तों को महत्व देते हैं, और इन्हें खुद को महत्व देने वाली बात समझने में कई डेकेड्स का समय लग जाता है। इसके साथ ही ये काफी ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव के भी होते हैं, जिनके पास हर प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। और ये लोग अपने गोल्स को पाने के लिए और जीवन में नए रास्ते तय करने से बिल्कुल भी नहीं डगमगाते। वहीं दूसरी ओर ये आर्टिस्टिक और क्रिएटिव भी होते हैं। तो अगर आपका भी थंब कर्व्ड है तो आप आमतौर पर आर्ट, एक्टिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, थिएटर, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी कई फील्ड्स में अच्छा करियर बना सकते हैं। नंबर 8, शॉर्ट थंब प्रेडिक्शन। शॉर्ट थंब पीपल यानी कि वे लोग जिनके हाथ का अंगूठा छोटा और मोटा होता है, ये लोग काफी ज्यादा अजीब स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, यानी कि ये कुछ भी काम करते हैं और भले ही उस काम को पूरी तरह से सही कर रहे हों, लेकिन उन्हें अपने ऊपर विश्वास बहुत कम होता है। और इन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो दूसरों की बात ही कुछ और है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये लोग अपने पार्टनर से भी कई सारी बातें छिपाते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों पर विश्वास बहुत कम होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग इमोशनली काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो उसके हिसाब से शॉर्ट थंब पीपल जल्द ही किसी भी बात को दिल पर ले लेते हैं और फिर घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ये सामने वाले से एक शब्द भी नहीं बोलते। नंबर 7, थिन एंड लॉन्ग थंब। अब जहां कुछ लोगों का अंगूठा काफी छोटा और मोटा होता है, वहीं कुछ लोगों के हाथ की हथेली के साथ अंगूठा भी काफी लंबा और पतला होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का अंगूठा काफी पतला और लंबा होता है, ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं और ये साहस जुटाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। साथ ही इनके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये हर प्रकार की परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते हैं और जल्द ही जीवन में सफलता भी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा पतले और लंबे अंगूठे वाले व्यक्ति स्वयं को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है, और उनके संघर्ष के बाद ही सिंहासन वाले दिन आते हैं, यानी कि उनका जीवन सफल हो जाता है। नंबर 6, नेटिव्स विद फ्लेक्सिबल थंब्स। फ्लेक्सिबल थंब वाले लोग यानी वे लोग जिनका अंगूठा काफी लचीला होता है, ऐसे लोगों के बारे में साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग काफी ज्यादा दयालु नेचर के होते हैं, और फिर चाहे इनके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ये खुद को हर परिस्थिति के अनुसार बदलना जानते हैं। साथ ही ये काफी शांत मिजाज के भी होते हैं। जिस तरह पेंटिंग बनाते समय जितना बड़ा कैनवस हो उतने ज्यादा विचार उस पर उतारे जा सकते हैं, ठीक इसी तरह फ्लेक्सिबल थंब वाले लोगों की सोच का कैनवस काफी बड़ा होता है, और ये लोग समय के मुताबिक अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, जो काफी अच्छा भी होता है। इस तरह के लोगों के सामने जब कभी भी लक्ष्य को पाने की बारी आती है तो अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से उसे हासिल कर लेते हैं, और उनकी यही खासियत इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ऐसे लोग हठी स्वभाव के नहीं होते। साथ ही ये लोग कुछ भी दिल में नहीं रखते, इन्हें जो भी कहना होता है वो मुंह पर बोल देते हैं। नंबर 5, अपर हाफ लार्जर देन द लोअर हाफ। आपने देखा होगा कि जहां हमारी उंगलियां 3 भागों में बटी हुई होती है, वहीं हमारा अंगूठा भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। पर ऐसा बहुत कम होता है कि आपके अंगूठे के दोनों हिस्से बराबर हों, और ये दोनों हिस्से आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो अगर आपके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के मुकाबले बड़ा है तो इस तरह के अंगूठे को टाइप ए की कैटेगरी में रखा जाता है, और इस तरह के अंगूठे वाले लोग अपनी खुद की पर्सनालिटी से खुश नहीं रहते। आपको बता दें कि इस तरह के व्यक्ति हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं
और ऐसे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति शांत रहने के दौरान भी कुछ न कुछ बड़ा सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि कई बार अधिक सोचने के कारण ये खुद में ही खो जाते हैं। पर इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये सफलता पाने के हर पायदान पर काफी विनम्र रहते हैं और अपने से नीचे वाले लोगों को भी समान दृष्टि से ही देखते हैं। नंबर 4, अपर हाफ स्मॉलर देन द लोअर हाफ। इसके बाद जहां कुछ लोगों के अंगूठे का ऊपरी हिस्सा बड़ा और निचला हिस्सा छोटा होता है, तो वहीं कुछ का ऊपरी हिस्सा छोटा और निचला हिस्सा बड़ा होता है। मगर जिन लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि उनके अंगूठे का ऊपरी हिस्सा छोटा या कहें निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से के मुकाबले बड़ा है, तो ऐसे लोगों को टाइप बी की कैटेगरी में गिना है। ये लोग भी टाइप ए की कैटेगरी के इंसान की तरह ही काफी विनम्र होते हैं और ये भावुक होकर जल्द ही किसी से भी वादा कर देते हैं और उसे निभाने में यकीन रखते हैं, यानी अपनी कही हुई बातों से मुकरते नहीं हैं। साथ ही साथ ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं और खुश रहना इनके मिजाज का अहम हिस्सा होता है। और तो और इनकी सोच काफी बड़ी और बेहतर होती है, जो सबको एक साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। नंबर 3, बोथ द हाफ्स एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज। दोस्तों, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंगूठे का ऊपरी और निचला हिस्सा दोनों बराबर है। आपको बता दें कि जिस किसी भी व्यक्ति के अंगूठे के दोनों हिस्से बराबर होते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति हमेशा चीजों को संतुलित तरह से करने की कोशिश करता रहता है। इस तरह के लोग सुकून पाने के लिए हमेशा परिश्रम करते रहते हैं और ये दूसरे लोगों को भी साथ लाने की कोशिश करते हैं और अपने इसी स्वभाव के कारण ये बुरी से बुरी कंडीशंस में भी बेहतर चीजें पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल तीनों चीजों का बेहतर तालमेल देखने को मिलता है। और अगर आपका अंगूठा भी ऐसा ही है तो आप रेयर होने के साथ साथ काफी अच्छे भी हैं। नंबर 2, हार्ड थंब। अब हम बात करते हैं हार्ड थंब वाले लोगों के बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति का अंगूठा हार्ड होता है, तो ऐसे व्यक्ति के कैरेक्टर में एक अलग ही एक्सट्रीमिटी और दृढ़ता होती है। ये लोग आमतौर पर सेंसिटिव और एंथुजियास्टिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयास करते हैं। वे डिसाइसिव और कम्युनिकेटिव होते हैं, साथ ही किसी भी समस्याओं को हल करने में कुशल होते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमेशा ही अपने मार्ग पर अटल रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। नंबर 1, सॉफ्ट थंब। सॉफ्ट थंब वाले लोगों का व्यक्तित्व आमतौर पर अधिक सेंसिटिव और जेनरस होता है और उनमें अन्य लोगों की भावनाओं पर ध्यान देने की क्षमता होती है और वे समाज में एडजस्टेड और स्ट्रक्चर्ड माने जाते हैं। ऐसे लोग कर्मठ और मेहनती होते हैं और अक्सर किसी की भी मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। वे सामाजिक और सिंपैथेटिक तो होते ही हैं, साथ ही अपने समाज के लोगों के लिए समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि वह खुशी के मौके पर कुछ अधिक ही खुश हो जाते हैं और दुख के समय पर कुछ ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं और अपने जीवन को सुखद बनाने का हर एक संभव प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।